हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तुर्की देश के बारे में, जो वर्तमान में विनाशकारी भूकंप से आई आपदा का सामना कर रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये तुर्की और तुर्की एक ही देश है। इन्होंने कुछ ही समय पहले नाम बदलकर ऑफिशियली तुर्की से तुर्की कर लिया था। तुर्की यूरेशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी अंकारा और सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है। इसकी मुख्य और राजभाषा तुर्की भाषा है। लोकतांत्रिक गणराज्य होने के साथ साथ संसार का अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है, जो कि धर्मनिरपेक्ष है। इसका कुछ भाग यूरोप में तथा अधिकांश भाग एशिया में होने के कारण इसे यूरोप और एशिया के बीच का पुल भी कहा जाता है। इसके एशियाई भाग को अनातोलिया और यूरोपीय भाग को थ्रेस कहते हैं। तुर्की ओईसीडी और G20 में है और सबसे अमीर देशों में से एक है। तुर्की की मुद्रा को लीरा मुद्रा कहा जाता है। सबसे पहले सिक्के भी तुर्की में ही इस्तेमाल किए गए थे। यहाँ के लोग एजुकेशन के मामले में भी काफी आगे हैं। साक्षरता दर वर्तमान में 95% है। यहाँ 12 साल के लिए स्कूल जाना आवश्यक है। यहाँ का राष्ट्रवाक्य युर्ता सुलह सिहंदा सुलह है, जिसका मतलब होता है शांति घर पर, शांति दुनिया में। लेकिन फिलहाल तो कुदरत ने ऐसा कहर ढाया कि शांति घर पर ही नहीं है। वजह है तुर्की और सीरिया में आया भयंकर भूकंप, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। बहरहाल दोस्तों, ये तो हो गई इस देश के बारे में जानकारी। आगे बात करते हैं यहाँ आए विनाशकारी भूकंप के बारे में। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि तुर्की और सीरिया में आए महाविनाशकारी भूकंप ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये भूकंप यहाँ आने वाला कोई पहला भूकंप है। इससे पहले भी यहाँ काफी समय से विनाशकारी भूकंप आते रहे हैं। कम से कम 2000 साल से तुर्की भूकंप का सामना करता रहा है। 17वीं शताब्दी में भी कई शहर इस आपदा में तबाह हो गए थे। 1999 में इज़मित के समीप आए भूकंप ने करीब 17,000 लोगों की जान ली थी और लगभग 20,000 इमारतों को मिट्टी में मिला दिया था। और 2011 में आए भूकंप ने भी यहाँ सैकड़ों लोगों की जान ली थी। लेकिन दोस्तों, तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी की सुबह आया भूकंप पिछले सभी से ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। दोस्तों, इस भूकंप का केंद्र सीरियाई सीमा के पास तुर्की का शहर गाजियान्तेप था। यह सीरिया बॉर्डर से मात्र 90 किलोमीटर दूर है। ऐसे में सीरिया के कई शहरों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए और बॉर्डर के दोनों ओर भारी तबाही हुई। रिक्टर स्केल पर 7.8 तीव्रता के इस भूकंप को इंग्लैंड तक महसूस किया गया। एक के बाद एक लगातार 3 बड़े झटकों ने देश को हिलाकर रख दिया। तुर्की के गाजियान्तेप, जिंदरिस, कहरामनमारस, हताय जैसे शहरों में भारी तबाही हुई। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार दोनों देशों में मिलाकर 25,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और घायलों की संख्या 80,000 के पार है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और 3,400 से ज्यादा इमारतें जमींदोज हो गई है। गिरी हुई इमारतों के मलबे में से लोगों को निकालने का काम अभी भी जारी है। बारिश और बर्फबारी ने राहत और बचाव कार्य को धीमा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ कई जगह रात में तापमान -3 डिग्री तक जा रहा है। दुनिया के बहुत से देशों ने राहत सामग्री और बचाव कर्मी भी भेजे हैं। पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहे तुर्की में इस आपदा ने समस्या को और ज्यादा बढ़ा दिया। देश की करेंसी लीरा लगातार कमजोर हो रही है और महंगाई दर 57% के करीब है। तुर्की और सीरिया के कुछ हिस्सों को हिला देने वाले घातक भूकंप से लगभग $1 बिलियन करीब 8.2 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। 2020 में इसी क्षेत्र में 6.7 तीव्रता के भूकंप से लगभग $600 मिलियन करीब 4.9 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र में इतने खतरनाक भूकंप आते क्यों हैं।
दोस्तों, विशेषज्ञों की माने तो यह भूकंप इंटरसेक्टिंग फॉल्ट की वजह से आया। यह स्थिति तब होती है जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी के ऊपर आने की कोशिश करती है। दोस्तों, जो लोग टेक्टोनिक प्लेट के बारे में नहीं जानते, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग होते हैं जो लगातार गति करते रहते हैं। तुर्की में भूकंप आम है क्योंकि यह देश भूकंप की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में आता है। ऐसे क्षेत्र में जहां पृथ्वी की सतह के नीचे तीन टेक्टोनिक प्लेटें लगातार एक दूसरे के साथ घर्षण करती रहती हैं। भूकंप अक्सर ईस्ट अनातोलियन फॉल्ट जोन में आते हैं, जो अरेबियन और अनातोलियन टेक्टोनिक प्लेटों के मध्य में सीमा पर स्थित है। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि तुर्की के एशियाई भाग को अनातोलिया ही कहते हैं। ये दोनों प्लेटें हर साल 6 से 10 मिमी की गति से एक दूसरे के पास आ रही हैं। इसे देखते हुए जाहिर है कि इस क्षेत्र में भूकंप आना आम है। क्या दोस्तों, इस बात के बारे में हमें जानकारी होते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते? क्या लगातार हो रही इस त्रासदी से हो रहे नुकसान को कम नहीं किया जा सकता था? अगर समय रहते सही कदम उठाए गए होते तो शायद जान माल का इतना नुकसान ना होता। भूकंप से होने वाले नुकसान की मुख्य वजह है ज्यादातर इमारतों के निर्माण में भूकंपरोधी मापदंडों का पालन न हो पाना। यह बात वहां के अधिकारी भी जानते हैं। इस समस्या का समाधान उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि भूकंपरोधी उपाय या तो महंगे होते हैं या सामाजिक आर्थिक समस्याओं के कारण उनका ठीक से पालन नहीं हो पाता है, जिसका नुकसान आम जनता को इस तरह की आपदा आने पर झेलना पड़ता है। इन सब के अलावा जिंदादिली और मदद की भी बहुत सी कहानियां खबरें सामने आ रही हैं, जो इंसान और इंसानियत के प्रति विश्वास को और मजबूत बनाती हैं और लगातार संघर्ष करने और हार न मानने के लिए जज्बा पैदा करती हैं। बहरहाल दोस्तों, और ज्यादा ज्ञान दिया गया तो वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाएगी, इसलिए धन्यवाद के साथ आप सभी का आभार। दोस्तों, ये थी आपके लिए तुर्की यानी कि तुर्की और वहां आए भूकंप के बारे में छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।